हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस अभ्यास। हम आज वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो की बात करने वाले हैं, मौना लोआ के बारे में। ठीक है, ये मौना लोआ कहाँ है, एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, लार्जेस्ट क्यों है ये, और ये किस टाइप का वोल्केनो है, टॉलेस्ट कौन सा वोल्केनो, इन सब के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि वोल्केनिज्म है क्या, वोल्केनो क्या होता है। ठीक है, तो इन सब की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये मौना लोआ कहाँ है। ठीक है, कि देखिए, जब यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, स्पेशली चूंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये बात आपको पता होना चाहिए, वैसे भी ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं आज। सबसे पहले जान लेते हैं कि मोना लोआ कहाँ है। सबसे पहले जानिए, ये हमारा यूएसए का मैप है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये कनाडा है, यानी ये टोटल जो हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर एक हवाई आइलैंड करके दिखता है, ये एक आर्चिपेलागो है, मतलब सीरीज ऑफ आइलैंड है। ठीक है, इसके ईस्ट में मिलता है आपको। तो जो मौना लोआ है ये इसी हवाई आइलैंड पर है, और ये जो हवाई आइलैंड है ये बेसिकली यूएसए का पार्ट है। ये बात जान लीजिए। अब चलिए इसको हम थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से आइलैंड है। तो यहाँ पर देखिए, हवाई आइलैंड में आपको बड़े बड़ों में एक ये आइलैंड नजर आएगा जिसको कौई बोलते हैं। दूसरा आइलैंड एक नजर आएगा आपको ओह, मतलब आहू बोलते हैं इसको। इसके बाद तीसरा आइलैंड है आपको मोलोकई है। चौथा है आपको मुई है। और जो पांचवा है वो हवाई आइलैंड है, तो बिग आइलैंड भी कहते हैं। अब मोना लोआ जो है आपका, वो बेसिकली बिग आइलैंड जो हवाई आइलैंड का पार्ट है वो यहाँ पर है। ये देखिए, ये चीज़ है मोना लोआ। एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर है, यानी बिग आइलैंड का पार्ट है मोना। ठीक है, मौना लोआ हवाई आइलैंड के, बिग आइलैंड के 5 वोल्केनोज में से एक है। ठीक है, अभी रिसेंटली जो इरप्शन हुआ है इसी हवाई आइलैंड पे, वो हुआ है आपको किलौआ में। समझ में आ रहा है आपको, किलौआ आइलैंड में जो है वहां पर इरप्शन हुआ है, और ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट वोल्केनो है। ध्यान रखिएगा, टॉलेस्ट मतलब वोल्केनो की हाइट काफी ज्यादा है। ठीक, जो माउना लोआ है ये बेसिकली वर्ल्ड का लार्जेस्ट वोल्केनो है, मतलब इसका विथ ज्यादा है। अब ये विथ ज्यादा होने का क्या मतलब होता है और हाइट ज्यादा होने का क्या मतलब होता है, ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप मैपिंग में इतना याद रखिए कि जो मौना लोआ है आपका, वो आपको बिगर आइलैंड में है, और ये बेसिकली किलो आइलैंड के नॉर्थ में है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ये आइलैंड आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये मान के रखिए कि इस टाइप का ये आइलैंड है। यहाँ पे मौना लोआ है, मौना लोआ है, और यहाँ पे साउथ में आपका किलो आइलैंड है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने मौना लोआ को देख लिया कि मौना लोआ कहाँ पे है वर्ल्ड में। अब हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वोल्केनिज्म क्या है। वोल्केनिज्म क्या है, समझ में, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अर्थ के अंदर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हीट है, ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, और इतना ज़्यादा हीट होने के बावजूद, टेम्परेचर यानी 6000 डिग्री होने के बावजूद भी, आप सोचिए, ज़्यादातर जो रॉक्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। सॉलिड स्टेट इनके प्रेशर के वजह से होता है, प्रेशर की वजह से, ये याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। अर्थ पर मान लीजिए इस पॉइंट पर आप आते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका 4000 डिग्री सेल्सियस, तो भी 4000 डिग्री होने के बावजूद ये सॉलिड स्टेट में इसीलिए है क्योंकि इसका जो ओवरलाइंग अर्थ का पार्ट है वो इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर होने की वजह से जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, इस वजह से 4000 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। ये बात आप समझिए। इसका मतलब होता है कि किसी भी तरीके से अगर ये प्रेशर रिलीज हो जाए, तुरंत ये जो आपका रॉक है, सॉलिड रॉक, ये तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्मा में कन्वर्ट होकर, और फिर इसका इरप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये प्रेशर रिलीज कैसे हो सकता है, या तो यहाँ पे कहीं पर वेंट हो, या कहीं पर वीक रॉक हो, वीक स्टेटा ऑफ रॉक हो, या फिर कहीं पर रिफ्ट हो। इन सब की वजहों से क्या हो सकता है कि अंदर का वोल्केनो बाहर आ सकता है। तो वोल्केनिज्म बेसिकली तीन प्रोसेसेस को कहते हैं, वोल्केनिज्म बेसिकली तीन प्रोसेस को। पहला होता है उसमें जनरेशन ऑफ मैग्मा, जनरेशन ऑफ मैग्मा। दूसरा जो होता है वो होता है राइजिंग ऑफ मैग्मा, राइजिंग ऑफ मैग्मा, यानी यहाँ मैग्मा बना, उसके बाद मैग्मा उठा। और उसके बाद तीसरा होता है आपका इम्प्लेसमेंट ऑफ मैग्मा, प्लेसमेंट ऑफ मैग्मा।
ऑन अर्थ, ऑन अर्थ सरफेस। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी ये मैग्मा जब ऊपर आ जाएगा, इम्प्लेस हो जाएगा, इरप्ट हो जाएगा, इसको हम लोग जो है वोल्केनिज्म का तीसरा पार्ट कहेंगे। तो इन तीनों एक्टिविटीज को मिला के हम लोग उसको वोल्केनिज्म बोलते हैं। वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो बेसिकली कहाँ से मैग्मा निकल रहा है, वो इरप्शन पॉइंट क्या है, वो जो माउथ जहाँ से मैग्मा निकल रहा है उसे हम लोग वोल्केनो बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए वोल्केनिज्म दो तरह के हो सकते हैं, टू टाइप्स के हो सकते हैं। या तो मैग्मा जो है वो एकदम पानी की तरह हो, वाटरी हो, एकदम लिक्विड की तरह हो। तो वो क्या होगा, जैसे ही मैग्मा इरप्शन होगा बहुत दूर तक फैलेगा, बहुत दूर तक फैलेगा। इस टाइप को हम लोग, इस टाइप के वोल्केनिज्म को हम लोग शील्ड वोल्केनो कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं। एक वो होता है जो बिल्कुल विस्कस हो, विस्कस हो, बिल्कुल गाढ़ा हो। तो वो हमेशा क्या करेगा, एक माउंटेन टाइप का बनाएगा, वो बहुत टॉल होगा। तो हम क्या समझे कि दो टाइप का हमें वोल्केनिज्म नजर आता है। एक तो बिल्कुल लिक्विड जैसा वोल्केनिज्म हो, तो आप उस केस में आपका एकदम ब्रॉड होगा बेस, बहुत लंबा चौड़ा, मतलब कि विथ ज़्यादा होगा वोल्केनिज्म का। और अगर मान लीजिए बहुत विस्कस हुआ, गाढ़ा हुआ, तो उसमें लंबे पहाड़ जैसे बन जाएंगे, तो वोल्केनिक माउंटेन या वोल्केनिक, समझ लो दो तरह का। अब ये होता है कि कब मैग्मा लिक्विड होता है, इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा थ्योरी है कि अगर किसी मैग्मा में सिलिका कम होगा तो वो मैग्मा जो होगा हमेशा लिक्विड होगा। और ऐसे मैग्मा हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। अगर किसी में सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा, अगर किसी में सिलिका कंटेंट ज्यादा हुआ, तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस वो बहुत विस्कस होगा और बहुत गाढ़ा होगा, वो माउंटेन जैसा हो जाएगा। ये एक बेसिक बात है जो आपको समझ, और जिसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है वो हमेशा एसिडिक होता है, ये याद रखिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ है क्या कि ग्राउंड इज शेकिंग एंड स्वेलिंग ऑन मोना लोआ। अब वहां पर शेक कर रहा है, क्यों शेक कर रहा है, क्योंकि आपको पता है क्रैक होना है, क्रैक होकर ही वहां से इरप्शन होना है। वहां पे शेकिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रहा है, क्योंकि मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लार्जेस्ट वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो निकल रहा है। एक्टिव वोल्केनो क्या मतलब, का इरप्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो। गवर्नमेंट मतलब हो गया कि अभी लास्ट हमने बहुत दिन पहले देखा, अभी कुछ चांस नजर नहीं आ रहा है। तो लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड हमको नजर आ रहा है। ये दिखा रहा है कि ये जो है कभी भी इरप्ट हो सकता है, ये ध्यान रखिए। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि दे डू नॉट एक्सपेक्ट दैट ये अभी के अभी हो जाएगा, पर ये कह रहे हैं कि आइलैंड ऑफ हवाई में उन्होंने रेसिडेंट्स को क्या रखा है कि भाई आप तैयार रहिए, क्योंकि कभी भी इरप्शन हो सकता है। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली अभी होने वाला, लेकिन इरप्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसीलिए रेसिडेंट्स को बोल रखा है कि भैया आप थोड़ा संभल के रहिए। इसीलिए कहते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कि डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रिपेयर्डनेस और ये अर्ली वार्निंग के अंदर आता है। समझ में आ रहा है आपको? डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर आपने क्लास नहीं किया होगा तो मेरा अन अकेडमी पर डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास है, आप उसको आराम से जाके देख, समझ में आ रहा है। और एट द सेम टाइम एक बात और बतानी है आप लोगों को, अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए, जो मैं यूट्यूब पे जो क्लासेस लेता हूँ, ये पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज एक्सप्रेस, सिविल सर्विसेज, बिना स्पेस के है ये। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसके पीडीएफ वगैरह भी आराम से मिल, ठीक है। अच्छा, मोना लोआ कहाँ है, मैंने आपको दिखाया भी था, लेकिन फिर भी आप एक बार और स्टेटमेंट वाइज में भी समझ लीजिए। मोना लोआ जो है 5 वोल्केनोज जो टुगेदर मिलके बिग आइलैंड ऑफ हवाई बनाते हैं, उनमें से एक है। समझ में आ गया आपको? और ये सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द हवाईयन आर्चिपेलागो में से पाया था, मैंने आपको बताया था 5 आइलैंड में 5वें में ये सबसे साउथ में पाया जाता है। ये टॉलेस्ट तो नहीं है, क्योंकि टॉलेस्ट तो आपका जो है मौना किया है। समझ में ना, मौना किया जो है ये सबसे बड़ा, सबसे टॉलेस्ट आइलैंड माना जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो मौना किया है सबसे टॉलेस्ट, ये बात ध्यान रखिएगा इसकी। आप लोग, हम लोग कहते हैं ना अक्सर कि एवरेस्ट इज दी हाईएस्ट माउंटेन ना, माउंटेन पीक, लेकिन मौना किया अगर आप लोग पूरा सी और लैंड दोनों ले ले तो मौना किया टॉलेस्ट माना जाता है। और लार्जेस्ट कौन सा माना जाएगा, लार्जेस्ट जो है वो बेसिकली यही आइलैंड जो है लार्जेस्ट माना जाता है। मोना लोआ जो है लार्जेस्ट वोल्केनो माना जाता है। समझ में आ रहा है? ये नॉर्थ ऑफ किलो वोल्केनो मैंने आपको दिखाया भी था, जो कि अभी जो है क्रेटर से निकल रहा है, इसके वोल्केनिज्म अभी भी हो रहा है। किलोआ जो होता है ये 2018 इरप्शन के लिए जाना जाता है, इससे कम से कम 700 घरों को बर्बाद कर दिया था लावा फ्लो की वजह से। मोना लोआ जो है ये 38 साल पहले जो है
इसका इरप्शन हुआ था, अब इरप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। मौना लोआ वोल्केनो की अगर हम लोग बात करें तो ये, पहली बात तो सर जी एक बात बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में भर लीजिए कि ये एक मतलब कि लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है। इट्स अ वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो, ध्यान रखना ये बात। लार्जेस्ट वर्ड पे याद रखना है, इट इज नॉट द टॉलेस्ट। टॉलेस्ट मौना किया है, लार्जेस्ट जो है आपका वो मौना लोआ है, ये बात ध्यान रखना। आइलैंड में है, हवाई में पाया जाता है ये, ठीक है, हमने दिखाया भी था। ये जो वोल्केनो है 51% ऑफ द हवाई आइलैंड लैंड मास को बनाता है, और ये एक शील्ड वोल्केनो है। अब शील्ड वोल्केनो से क्या मतलब हुआ? शील्ड वोल्केनो में याद करिए, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ वोल्केनो में, एक वो होता है लिक्विड वाला, याद है लिक्विड वाला, जिसमें सिलिकॉन कंटेंट जो होता है वो कम होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक है वो। समझ रहे हो बात को? ये जो लंबा सा जो बनाता है, जो फ्लो करके बहुत दूर तक जाता है, इसको हम लोग शील्ड वोल्केनो कहते हैं। तो इससे शील्ड वोल्केनो याद रखिएगा। इसके स्लोप जेंटल है, मैंने पहले बता दिया कि ये बहुत दूर तक पानी की तरफ फैल जाता है, स्लोप जेंटल होंगे इसके, और 18,000 क्यूबिक माइल्स तक ये फैला है। लावा इरप्शन जो मोना लोआ का हुआ है, सिलिका पुअर है, मैंने बताया। तभी तो सिलिका कम होगा, तभी तो ये बहुत ज़्यादा वाटरी टाइप का होगा, बहुत फ्लूडी होगा। समझ रहे हो बात को? इट्स वेरी फ्लूड एंड टेंड टू बी नॉन एक्सप्लोसिव। ज़्यादा एक्सप्लोसिव कौन से होते हैं? जिसमें सिलिका ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा विस्कस होता है, वो ज़्यादा फटता भी है। लास्ट इरप्शन 1984 में हुआ था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ, ठीक है। शिल्ड वोल्केनो के बारे में मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। शिल्ड वोल्केनो किसे कहेंगे? ये बहुत ब्रॉड वोल्केनो होता है, ये स्लोपिंग साइड्स होते हैं, आपको पता है, जेंटल स्लोप होते हैं। जो लावा होता है वो रन कर जाता है बीच से, मतलब सेंटर पॉइंट से, ठीक है। ज्यादातर जो शिल्ड वोल्केनो होते हैं ना, वो हमेशा देखना रिफ्ट से पास करते हैं। मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल शिल्ड वोल्केनो का बताता हूँ। इसका परफेक्ट एग्जांपल है मिड ओशियानिक रीजस। समझ रहे हो? वो हमेशा जो है आपका फ्रीजर बनेगा, और फ्रीजर से इरप्शन होता है। कभी भी जो सेंटर टाइप इरप्शन होता है ना, जिसमें आपको बीच में पाइप रहता है, वहां से इरप्शन होता है, ये जो होता है ये हमेशा आपको सिलिका रिच कंटेंट देगा, और इसके वजह से कैल्डेरा और माउंटेन बनेंगे। लेकिन जब भी कोई फिजर से होगा, कोई क्रैक से होगा, तो फिर इस टाइप का वोल्केनिज्म होता है, शिल्ड वोल्केनो। समझ में? इसका परफेक्ट एग्जांपल मोना लोआ है, फुल वोल्केनो है गैलापागोस आइलैंड का, ये भी आपको साउथ अमेरिका के वेस्ट में है। और उसके बाद नियामुरागिरा, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। हमारा जो डक्कन प्लेटो है वो भी शिल्ड वोल्केनो का एग्जाम्पल। इसमें बसाल्टिक मैग्मा निकलता है हाई टेम्परेचर पे, लो इन सिलिका होता है, लो गैस कंटेंट होते हैं। बेसिक लावा है, मैंने पहले बता दिया, सिलिका का मतलब बेसिक लावा, सिलिका ज़्यादा मतलब एसिडिक लावा। नॉन एसिडिक है, वेरी रनी है क्योंकि फ्लूइड का है, जेंटल स्लाइड्स पाए जाते हैं, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जाते हैं, इसीलिए लार्जेस्ट है, टॉलेस्ट नहीं है। अगर ये शील्ड ना होता, सेंट्रल टाइप होता या कैल्डेरा टाइप होता, तो लॉन्गेस्ट होता, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जाता, मतलब टॉलेस्ट होता। अभी ये लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जा रहा है। नो लेयर्स ऑफ द वोल्केनो कैन जस्ट कंसिस्ट ऑफ लावा। कोई लेयरिंग नहीं होती। लेयरिंग जो ज़्यादातर होता है वो माउंटेन वाले में होता है, इसमें केवल लावा बने रहते हैं, कोई लेयरिंग नहीं, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इस टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एक शुरुआत में गड़बड़ी हो गई थी वीडियो, मैंने किलोवा को बोल दिया था कि वो टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट नहीं है वो। अभी रिसेंट इरप्शन हुआ, होना किया द टॉलेस्ट। इसके अलावा एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपको ज्योग्राफी और इससे इम्पोर्टेंट इकोनॉमी, अगर कोई भी क्लासेस आपको करनी है, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। मेरा 100 डे सीरीज चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। आप अनअकैडमी का सब्सक्राइब करते हो तो यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड QWT47.PRAKSH से आपको जो है आराम से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा रेफरल कोड। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।